अरे वो सीमा हैदर को तो पकड़ लो जो बिना वीजा के आई हुई है, उसको हम क्यों पकड़ो। सीमा हैदर पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? वो 3-3, 4-4 बच्चों के साथ नेपाल आती है विदाउट वीजा का, विदाउट कोई प्रूफ का, विदाउट जो है परमिशन का, वो हिंदुस्तान में आती है और एक सचिन नाम का लड़के के साथ जो है, एक चुंबक के साथ जो है। सीमा हैदर कैसे नहीं हो सकती है? आप उसको डिपोर्ट क्यों नहीं करते हो? उसको जेल में क्यों नहीं डाले? उस पर जांच एजेंसी क्यों नहीं बैठाई गई? तो उसको क्यों छोड़ दिया गया? इसलिए वो मुसलमान है और एक हिंदू सचिन से वो शादी कर ली। ये हमारा देश है। पूजा पाठ, अरे कोई पूजा पाठ करे, नमाज पढ़ ले, उसको डिपोर्ट होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। उसका परिवार हो गया, अरे भाभी परिवार हो गया, कौन परिवार हो गया? सीमा हैदर रघुपुरा से गायब। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, तब से सरकार ने सख्त कदम उठाए और तब से सीमा हैदर सोशल मीडिया से और रघुपुरा से गायब है। रघुपुरा में काफ़ी मीडिया जा रही है, लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील का एक बयान आया है, जिसमें सीमा हैदर को लेकर उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। दोस्तों, यकीन करें ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें और वकील साहब ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के वकील औरंगजेब खान जी, वकील तो हैं ही औरंगजेब जी, लेकिन सामाजिक जो कार्यकर्ता भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ में कांग्रेस के नेता भी हैं। तो औरंगजेब जी, बहुत स्वागत है आपका अनुवानी पर। शुक्रिया शुक्रिया। औरंगजेब जी, आप चूंकि कानून, चूंकि देश की सबसे बड़ी अदालत में आप पैरवी करते हैं, लोगों को न्याय दिलवाते हैं, ये जो सीमा हैदर वाला केस है, जिस तरह से पहलगाम का घटना, उसके बाद से सरकार ने ऐलान किया कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर कानून तो होगा इस पे कुछ नहीं, कि आखिर क्या होगा ऐसे केसेस? अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। इससे पहले मैं एक शुरुआत करूंगा। अभी आपने देखा नरेंद्र और कई सारे मिश्रा वगैरह ये सब लोग को आपने देखा कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए, है ना? कई जगह पकड़े गए ना उसमें। और कौन पकड़ा? अपने इंडियन आर्मी और रॉ ने और आईबी ने पकड़ी उसको, और अभी उनसे पूछताछ करी। अभी बताओ कि हम एक जो है हिंदुस्तान में है और हिंदू बिरादरी से कोई लोग पकड़ा जा रहा है और वो पाकिस्तान की जासूसी करते हुए पकड़ा जा रहा है। आप ये सोचो कि सीमा हैदर मुस्लिम है, पाकिस्तान से आई हुई है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, सदियों से दुश्मन है। इसका रिकॉर्ड रहा कि पाकिस्तान हमेशा अपने जासूस को किसी न किसी रूप में भेजा है। यहाँ तक वो हिंदू वहाँ के जो हैं उनको यहाँ पे डंप किया है डिफरेंट रूप में, और हम उनको एक्सेप्ट कर लिया है। बाद में पता चला उन्होंने कांड करा के निकल गए। तो सीमा हैदर पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? वो 3-3, 4-4 बच्चों के साथ नेपाल आती है विदाउट वीजा का, विदाउट कोई प्रूफ का, विदाउट जो है परमिशन का, वो हिंदुस्तान में आती है और एक सचिन नाम का लड़के के साथ जो है, एक चुंबक के साथ जो है, जाकर शादी रचा लेती है। अब देखिए, वो सीमा हैदर वहां से आती है, पाकिस्तान से आती है, दुबई जाती है, कहां से आती है, इतना पैसा जमा करके वो एक बहाना करती है कि हम घर बेचे, क्या बेचे। आती है तो एक पढ़े लिखे के साथ नहीं जाती है, एक कोई बड़े प्रोफेशनल के साथ नहीं जाती है। जब कोई प्रोफेशनल है, वो सब कुछ जानती है IT चलाने के लिए, वो किसके साथ जाती है? एक ऐसे कम पढ़ा लिखा, एक कम बुद्धि वाला, बुद्धिहीन आदमी के पास, एक गरीब तबके के पास, और उसके बाद जाती है और कहती है, उससे अपना टाई अप करती है, करने के बाद से चुम्बक करके और उसको जो है अपना पति मान लेती है। अब आप सोचो, और इस पे हमारी पूरी मीडिया उसके साथ में, इसलिए कि मुसलमान है, मुसलमान सारे। अरे बाबा, तुम्हारे देश में आ गई है एक टेररिस्ट कंट्री का और टेररिस्ट बन के आई है, और वो कल पता चले वो क्या क्या जासूसी करके, क्या पता सचिन से ही करा दे, सचिन के घर वालों से करा दे, या किसी पड़ोसी से दोस्ती करके करा दे, किसी मीडिया मैन को अपना बनाए करा दे। और फिर आप क्या कर सकते हो सकता है कि इस पुलवामा में जो हो उसका भी हाथ हो। तो आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हो? तो आप सोच सकते हो कि इस देश की जो IB और बाकी रॉ है, जितनी इंटेलिजेंस है, कितनी जो है लो ग्रेड पे आ चुकी है। यहाँ के जो गृह मंत्री कितने रो पे आ चुका है, यहाँ के बाकी लोग कितने, यानी धर्म के नाम पे आप किसी को भी एंट्री करा के आप अपने देश में ब्लास्ट करा सकते हो और देश को बर्बाद कर सकते हैं। देखिए औरंगजेब जी, देखिए ऐसे हम हिंदू मुसलमान चर्चा के खिलाफ हैं। हालांकि आप बोल रहे थे, चलो पाकिस्तान को आप एक लाइन खींचने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे वो पाकिस्तान से आई है, ठीक है, लेकिन हम इसको एक व्यक्ति के तौर पे देखें, क्योंकि आतंक का कोई मजहब तो होता नहीं। मान लीजिए, है ना, हम इसी तरह चर्चा करते हैं हमेशा, हमको इसको कभी हिंदू मुसलमान की तरह नहीं देखे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर भारत में जो कानून तो होगा ना इसके लिए, कि ऐसे लोग, मान लीजिए आज सीमा हैदर, कल को कोई और आ सकता है, कोई दूसरे धर्म का भी आ सकता है उस तरह से, तो उसके लिए देश का कानून क्या कहता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना है? आप जानते हैं सिक्योरिटी, आपने पढ़ा होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में पेरिस के एक जो है खुफिया जर्मन में जाती है, वहां पर रेडियो प्रसारण में अपने आप को वो जाकर उसमें एक्टिव होती है, वर्क करना स्टार्ट करती है और पूरे उनके ब्यूरो को उठाकर पेरिस में भेजती है, जिसके कारण क्या होता है, जर्मनी की हार होती है। सेम हिंदुस्तान में एक पाकिस्तानी महिला आती है और 10-15 साल तक यहाँ रहती है, घर बनाती है, सब कुछ बनाती है, बाद में पता चल रहा है वो जो है पाकिस्तान के खुफिया से है। तो सीमा हैदर कैसे नहीं हो सकती है? आप उसको डिपोर्ट क्यों नहीं करते हो? उसको जेल में क्यों नहीं डाले? उस पर जांच एजेंसी क्यों नहीं बैठाई गई? उसको क्यों छोड़ दिया गया? इसलिए वो मुसलमान है और एक हिंदू सचिन से शादी कर ली। ये हमारा देश है। पूजा पाठ, अरे कोई पूजा पाठ करे, नमाज पढ़ ले। और ये बताइए कि अगर कोई मुसलमान आता है और आने के बाद यहाँ नमाज पढ़ने लगे, क्या मैं उसे छोड़ दूंगा? हमारे देश पे कोई अटैक करेगा मुस्लिम से कोई बन के? पहले हमारा देश है, पहले हमारा कंट्री है, पहले हमारा स्वाभिमान है, पहले हमारे लोग हैं, उसके बाद पाकिस्तान चाहे कोई है।
आप इसको कैसे बोल सकते हो आप? और आप इसमें कैसे डिसीजन ले सकते हो? किसी बात का दिस है जितना आपका होता है हमारा, उसको डिपोर्ट करो, उसको बाहर करो, उस पर जांच करो। उसके साथ साथ सचिन से लेकर जितने भी उससे लोग जुड़े हैं सबको जो है आप हवाले में डाल के उस पर जांच और उस पर निगरानी करो। ऐसे कितने लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आए हुए हैं जो डिफरेंट वे में, आप जानते हो जो जासूस आते हैं किस रूप में आते हैं, वो डायरेक्ट तो आते नहीं है, वो वीजा लेके आएंगे, चाहे किसी के परिवार में आएंगे, चाहे कहीं भी आएंगे, और उस माध्यम से घूम के वो अपना लेके चले जाएंगे, बाद में उस पर अटैक हो जाएगा। तो आप कर क्या रहे हो जिसमें? उसको डिपोर्ट होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई डिपोर्ट होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। उसका परिवार हो गया, अरे भाई परिवार हो गया, कौन परिवार हो गया भाई? हमारे पति भैया, उसका पति हो बाढ़ में, पता चला हमसे कोई आए और मैं औरंगजेब कोई हमसे मुखातिब होकर वहां से पाकिस्तान से हमसे शादी कर ले, पता चला वो टेररिस्ट है, मैं उसको अपने बीवी बना लिया, 5-7 साल के बाद पता चला हमारे देश में कहीं जाकर इलाज कर दे, क्या उसको मैं मान लूंगा? जांच होनी चाहिए। क्या सरकार मान जाएगी कि नहीं औरंगजेब साहब बहुत बड़े हैं, निशिकांत दुबे जैसा है, उससे कोई पाकिस्तानी आए महिला, वो तो उस लायक है भी, और वो अपने आप को उसके साथ घूमना स्टार्ट कर दे, ब्याह कर ले, चाहे कुछ कर ले, कलमा पढ़ रहा है आजकल, क्या पता उसको देख कलमा पढ़ ले, और उसके बाद से सरकार क्या छोड़ देगी? और 5 साल बाद पता चला वो अटैक कर दे। जैसे जैसा आप देखो, जैसा यहाँ पे मोदी अमित शाह बड़ी पाकिस्तानी कर रहे हैं, और जैसा पाकिस्तानियों के साथ जो है चुम्बू कर रहे हैं, उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो ये दो तरह के जो ना दो तरफा नहीं होनी चाहिए, एक तरफा रहो, एक स्टैंड रहो, पहले देश उसके बाद पाकिस्तान, पहले देश तब उसके बाद दूसरों के साथ बिजनेस, पहले देश तब उसके बाद दोस्ती, तो ये की करोगे ना? तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील औरंगजेब खान जी, जिनके साथ उन्होंने साफ साफ कहा कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, लेकिन सब पर नियम जो देश का कानून है वो एक तरह से लागू होना चाहिए। अगर कोई बाहर से अवैध रूप से आया है, चूंकि सीमा हैदर का केस एक अवैध रूप से एंट्री का है, तो उसको जो है डिपोर्ट करना चाहिए। तो अब ये जिस तरह से भारत सरकार ने फरमान जारी किया है, जो 3-4 कड़े फैसले, जिसको कहा जा रहा है कि जो इससे बहुत पाकिस्तान जब घुटनों के बल आ जाएगा, तब देखने वाली बात होगी कि अब सरकार सीमा हैदर के मामले में क्या फैसला लेती है। तो